अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाकिस्तान की अजीम शान जीत का आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि बाकायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो सहरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया है उसको देखते हुए और सही जो अवाम के जज्बात हैं उनकी अक्कासी करते हुए आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया है। मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है, हर तरफ गहमा गहमी का समा है, हर तरफ अवाम जोशो खरोश में अपने आप को पाती है। हर कोई तकरीबन घरों से अपने निकला हुआ है और हर किसी ने हर जबान पे यही जिक्र है, यही तस्करा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। और हर पाकिस्तानी, मैं क्योंकि फीडबैक्स गैदर कर रही थी, मुझे बहुत लोगों ने राब्ते भी, जाहिर है हम सब के रहे इस पूरे क्राइसिस के दौरान, और जिस तरह से हमने इसमें से अपने आप को निकाला, इवॉल्व किया, दुश्मन को नाको चने चबाए, ये अपनी मिसालें आप है। बैरून मुल्क समंदर पार पे बैठे पाकिस्तानी भी इस वक्त फखर से फूले नहीं समा रहे हैं, और यही कुछ हाल यहाँ जो बैठे पाकिस्तानी है उनका भी है। हर तरफ एक जश्न का, जोशो खरोश का समा है। और क्यों ना हो नाजरीन, क्योंकि भारत को हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप अपने दावे के मुताबिक ये कहते हैं कि आपने जंग जीत ली है, ये जो ये राउंड हुआ, कहते हैं 50 साल तारीख में पाकिस्तान की, एटलीस्ट 50 इयर्स की तारीख में इतना इस लेवल का कोई कन्फ्रंटेशन दो ममालिक के दरमियान, इस लेवल की एस्केलेशन नहीं देखी। अगर आप ये राउंड जीत गए हैं, कोई यौम तशक्कुर मना लें, कोई क्या आप कहेंगे अपने वो आपके हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपके जो भी गॉड्स उनको आप धन्यवाद दे दें, कोई दिन मना लें, कोई अपनी कौम से खिताब कर लें, कुछ तो नजर आए ना। वहां पे तो ऐसी सन्नाटा और ऐसी खामोशी छाई हुई है जैसे कोई गोया मातम का आलम हो। यही इसी तरह का आलम हमने देखा जब पाक जो उनकी तरफ की जो आर्मी है और उनकी तरफ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने एक प्रेसर की और वहां पर सहाफियों को बुलाया। इससे बड़ा एडमिशन हो नहीं सकता कि भारत ने अब मान लिया है कि उनके रफेल जहाज गिरे हैं। ये इतने बड़े लेवल का एडमिशन है कि शायद इससे बड़ा एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। जो बंदा खुद अपने मुतालिक ये वाली बात करे तो उससे बड़ा इकबालनामा क्या होगा। सुनिएगा क्या हुआ और जो पूछा गया उस पे जो जवाब आया वो क्या था। ये हालात आ गए नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये इससे बड़ा इकबालनामा नहीं हो सकता कि भारत के रफेल जहाज, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम, यानी कि मान रहे हैं कि नुकसानात हुए हैं, और फिर कहा कि इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहते। अब बात करने को कुछ रह नहीं गया। लेट्स बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस। आपके पास बात करने को कहीं कुछ नहीं रहा, आपके पास यकीनन अपने अवाम को भी शक्ल दिखाने को कुछ भी नहीं रहा। जो पहले कहते थे हमने सालसी नहीं करवानी, वो भागे गए। ये बैनुल अक़वामी जरीदे इसको वेरीफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो भागे अमेरिका के पास गए और उन्होंने कहा हमने तो सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का रिटेलिएटरी एक्शन करेगा हमारे खिलाफ, खुदा रहा हमारी जान इससे छुड़वाएं। और जब पाकिस्तान के पास वो वाला पैगाम लाया गया तो पाकिस्तान ने हमेशा वही मौक़िफ़ रखा कि हम तो इनको रोजे अव्वल से कह रहे थे कि इस जंगी जारियत, जुनून, पागलपन से निकले और कोई इंसानों वाली बात करें, मेज पे आए, आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके ऊपर हम पर्दे डालें, आपके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। और इस वक्त ये लोग मैं ना मानू की रट लगाए हुए थे। कहाँ गई वो रट, ये पूछना लाजिम है। और इससे बड़ा इकबालनामा कोई हो सकता है? मामूली बात नहीं है। आप कह रहे हैं लॉसेस है, लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। नो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। जिस तरह का लॉस आपको हुआ है, ये रफेल जहाज पता नहीं कितने सालों से, कितनी दिहाइयों से ये ग्लोबल कॉम्बैट्स में इस्तेमाल हो रहा है। आज तक पूरी दुनिया में एक रफेल जहाज नहीं गिरा, हमने 3 गिरा डाले। तो ये इससे बड़ी, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इसमें इसको आप रेगुलर या रूटीन लॉसेस कहकर नहीं वो खातिब कर सकते। फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि इसके आगे जाते हुए कुछ सवालात भी हमारे पास हैं। राइट, सीज फायर हुआ, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या भारत ने जो आबी जारियत की थी वो खत्म हो गई? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि जो उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जी अब आपने कुछ किया तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अगर आपकी तरफ से जो इन्होंने कोई ऐसा, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं हमारी तरफ कोई भी चीज होगी हम आंखें बंद करके आपके ऊपर थोप देंगे और उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमारा जवाब इसमें क्या है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। आज बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल माशाल्लाह हमारे साथ है और बहुत सीनियर, सीजन्ड और वेटरन किस्म की सियासी अरा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ पूरी गुफ्तगू में शरीक हैं। वफाकी वजीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट चीफ विप भी हैं आप। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको तारिक साहब, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी।
सबको जाहिर है। कमर समान कायरा साहब नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी जमात के तमाम तर बेबाक मौक़िफ़ के साथ इस बहुत अहसन मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद, कांग्रेट्स टू यू टू सर। और अहमद अवैस साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पंजाब के, लीगली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक ग्लोबल लीगल एरेना में भी बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ रहनुमाई अपनी रखेंगे और सियासी तौर पर भी पीटीआई के हवाले से इंशाल्लाह बात रहेगी कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इस वक्त हम तमाम एक पाकिस्तानी के तौर पर सोच रहे हैं और शायद इस चीज ने हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दी, हमें इकट्ठा किया, हमें यकजू किया, जो शायद हम लोग वैसे नहीं हो पा रहे थे। बहुत वेरी वार्म वेलकम सर, और आपको भी बहुत मुबारक।